इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो जैसा कि बच्चों आपके आगे चल रहा है, तो अब हम द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 को आज कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को उनके मानक रूप में लिखिए। देखो मानक रूप क्या होता है कि उसका सही रूप लिखना होता है, ठीक है ना। सही रूप कैसे है, फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मानक रूप में लिखना है तो मानक रूप क्या होता है कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, यानी इसको घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में जो लिखते हैं वही इसका मानक रूप होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बड़ी घात 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है फर्स्ट का ही 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर द्विघात समीकरण को किसी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही इसका क्या होता है, मानक रूप होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेट में हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने भी मानक रूप के आएंगे वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। थर्ड है 2y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 3y। 2y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2y। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेम पैटर्न से फोर्थ पार्ट को भी करेंगे। 7y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 2। 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2, यानी 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब भी हम किसी चीज को इक्वल के अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ तो इक्वल के एक वन साइड में से सभी नंबर्स थे, तो इनके साइन में कोई भी चेंज नहीं था, जैसा साइन था वही आया है। लेकिन यहाँ देखो इक्वल की अपोजिट साइड में इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस का था 1, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। ये 2y प्लस का था, यहाँ पे 2y माइनस का हो गया। यहाँ 2y प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस टू था तो प्लस 2 हो गया। बात क्लियर है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब जांच करनी है हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब हमें जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। मेनली सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हम देखेंगे कि जो भी इसकी होल स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम देखेंगे क्या उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, नहीं सबसे बड़ी घात 2 है। अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2x माइनस 6। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को जब ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आके ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर 1 और 6 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, उसमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, -2 3 माइनस एक्स। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल्स टू -6 प्लस 2x। इन दोनों को जब पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x तो ऐसे रहेगा, ये 2x माइनस का हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 x प्लस 2, फिर x प्लस 1 है x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, एक्स स्क्वेयर हो गया। x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2x रहेगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 का -2 से करेंगे तो -2 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई -1 से x, 3 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा और 3 का 1 से -3 हो जाएगा। इन दोनों को पहले जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वेयर -2 प्लस 1 यानी -x, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ रहेगा प्लस 2x और ये -3। अब दोनों को वन साइड लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वेयर यहाँ शो नहीं हो रहा होगा तो नेक्स्ट यहाँ से करते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -2 और जब यहाँ इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वेयर -2x माइनस का +3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, -x और -2x -3x रहेगा, -2 और +3 यानी +1 इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अब हम फोर्थ पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x स्क्वायर रहेगा, 2x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करेंगे तो प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर 5 से करेंगे 5x हो जाएगा, दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे। 2x स्क्वायर -6 प्लस 1 यानी -5x -3 इन दोनों को ट्रांसफर कराएंगे तो -x स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो प्लस x स्क्वायर रहेगा, यहाँ 5x माइनस ये -5x यानी -10x -3 इज इक्वल टू 0। क्या देखो, ये देखो x स्क्वायर -10x -3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यस, ये द्विघात समीकरण है। नंबर 5 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1, x प्लस 5 एंड x माइनस 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2x से 2x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 1 से x, 3 का मल्टीप्लाई 2x से -6x और -3 इंटू -1 + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। तो जो भी प्लस या माइनस है उसको सॉल्व करेंगे पहले। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11x सॉरी माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 11x 3 और 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? बिल्कुल है। तो ये द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट 6 पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2। यानी कि पहले तो इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे हम, और यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इन सभी को इधर पक्षांतर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x और 4x कितना हो गया 7x प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 7 x प्लस 2 x प्लस 7 x प्लस 2 का होल क्यूब है इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1, 2x एंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। पहले इसका होल क्यूब ओपन करेंगे। तो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 देखो कैसे रहेगा, 3 a की वैल्यू x, यहाँ b x स्क्वायर और b की वैल्यू 2, 3 2 6x स्क्वायर। अब 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू x रहेगी b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 12x। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, 2x इसमें मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। अब इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये x क्यूब ये माइनस 2x क्यूब, तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब और 2x है ये देखो प्लस मैक्सिमम पावर क्या है 2 6x स्क्वायर, फिर 2x है ये तो 12x प्लस 2x हो जाएगा 14x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, यानी त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 8 है। 8 में क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 6x स्क्वायर प्लस
3ab² यानी 12x। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे आप, x³ यहाँ सो रहा होगा या नहीं, यहाँ करते हैं x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x, x और इक्वल टू में 0 रहेगा, x³ से x³ कैंसल आउट, यहाँ माइनस 4x², ये प्लस 6x² यानी 2x² रहेगा, माइनस x माइनस 12x यानी माइनस 13x प्लस 8 और प्लस 1 यानी कि प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सिद्ध कीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। 5x² प्लस 6x, 5x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x प्लस 7, 4x² प्लस 8x प्लस 7 यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें कोई भी अब सॉल्व तो कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ ना कोई होल स्क्वायर है ना कोई होल क्यूब है, सिंपल से दे रखे हैं तो इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो 5x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4x² और ये माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 5x² में से 4x को माइनस करेंगे तो x² रहेगा प्लस 6x और माइनस 8x यानी माइनस 2x प्लस 2 माइनस 7 प्लस 9 है और माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो यहाँ 2 रहेगा। अब ये इसकी पावर कितनी है? मैक्सिमम 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। प्रूव दैट, हाँ नहीं लिखेंगे यहाँ, ओनली प्रूव दैट लिखेंगे। प्रूव दैट सिद्ध हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² प्लस 4x x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद है √2x² प्लस 7x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x² माइनस √5x, x² माइनस √5x प्लस इक्वल टू x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 36, x² माइनस 36 बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट है बोला गया कि ये सभी तो द्विघात समीकरण हैं परंतु x³ प्लस 6x² x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये सभी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी घात जो है कितनी है? 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी घात इस त्रिघात बहु समीकरण की या इस समीकरण की कर लो, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 है और द्विघात समीकरण होने के लिए हमें सबसे बड़ी घात 2 चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि द्विघात समीकरण होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है।
ठीक है, हमें केवल द्विघात समीकरण का रूप दिखाना है कि ये इस तरीके से बनेगा, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल गिवन है आयताकार जगह का, वो है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब बोला गया क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इसमें हम देखो ये देखते हैं, जब एक दूसरे में कोई रिलेशन दे रखा होता है ना, तो कौन किससे ज्यादा है या कम है, जिससे ज्यादा या कम होता है उसको हम मान लेते हैं। तो क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है, चौड़ाई से ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम चौड़ाई को पहले मानते हैं, माना चौड़ाई बराबर किसकी चौड़ाई, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर है। तो लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई रहेगी इसके दुगुने से एक अधिक है, 2x + 1 मीटर। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है हमें 528, लंबाई है x 2x + 1 और चौड़ाई है x। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 528 = 2x² + 1। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 1 - 528 = 0। तो ये इसका एक द्विघात समीकरण का रूप मिल गया। तो इतना ही हमें बताना है कि इनको एक द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। लेकिन उसमें ज्ञात किया है, बोला है ज्ञात कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें केवल और केवल इनके समीकरण को लिखना है। तो जब भी धन पूर्णांक संख्या मानने को आएगी तो कैसे मानते हैं, माना पहली धन पूर्णांक संख्या x है, तो धन और क्रमागत है, क्रमागत तो लगातार है, तो इसके बाद यदि x + 1 फिर आएगी x + 2। ठीक है, इस फॉर्मेट में संख्याओं को मानते हैं। माना क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्याएं x व x + 1 है। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल अगर 306 है, तो पहली संख्या है x, दूसरी है x + 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 306। दोनों का गुणा करेंगे x² + x = 306, यानी कि x² + x - 306 = 0। ये हमें संख्याएं, इस संख्याओं का जो संख्या दे रखी थी उनको एक समीकरण रूप में हमने व्यक्त कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की आयु हमें पहले पता होनी चाहिए। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, तो रोहन की जो माँ है, माँ की वर्तमान आयु कितनी रहेगी, x + 26 ईयर। ठीक, इतने वर्ष रहेगी, क्योंकि रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो बोला गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अगर माँ की आयु देखेंगे तो माँ की आयु वर्तमान इतनी है, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु 3 और बढ़ जाएगी, इक्वल्स टू जो रोहन की आयु होगी वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जितना अगर उसने वृद्धि बोल दिया तो 3 वर्ष बाद, मतलब अगर मेरी अभी प्रेजेंट में आयु 25 ईयर है, तो नेक्स्ट पीरियड में कितनी होगी, 28 होगी। क्या किया हमने, प्लस किया, जो प्रेजेंट की आयु है उसमें हम जो भी आयु बाद की पूछी गई है उसमें उतना प्लस कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी ये है। ठीक है, अब
हाँ जी, उनकी आयु का गुणनफल, अच्छा ये है, उनकी आयु का गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु ये रहेगी। अब इनका जो गुणनफल है वो, उनका गुणनफल कितना दे रखा है, उनका गुणनफल 360 हो जाता है। कितना हो गया, 360। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। x + 29 हो जाएगा, 26 + 3 यानी 29 होगा, और ये x + 3 बराबर 360। x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 29x, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 29 × 3 होता है 87 = 360। तो x² 29 + 3x होगा प्लस 32x, ये प्लस 87 - 360 = 0। x² + 32x माइनस, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 273 = 0। क्योंकि यहाँ 10 रहेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 3 में से 1 कैरी लिया था तो 2 रहेगा। ठीक, ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसका 4th पार्ट है। इसका 4th पार्ट क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमें दूरी गिवन है 480 किलोमीटर। आगे बोला गया है कि समान चाल से तय करती है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, यहां से समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है हमें, 480, चाल कितनी है x। अब दोबारा बोला गया अगर इसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, दूर चाल में कमी, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी, जो कमी करेंगे वो क्या रहेगी, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतनी हमने कमी कर दी तो समय कितना लगेगा इसमें। इस समय को मैं थोड़ी देर के लिए t1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t1, और यहाँ पर जो समय लगेगा उसको t2। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी है, x - 8। अब उसने बोला है कि दोनों समयों का जो अंतर है वो 3 घंटे है। 3 घंटे मतलब जहां चाल कम होगी वहां समय ज्यादा लगता है, जहां चाल अधिक होगी वहां समय कम लगता है, यानी t2 - t1। क्यों, यहाँ चाल कम है और यहाँ चाल ज्यादा है। चाल कम है तो कम चाल में से ज्यादा चाल को माइनस करेंगे, यहाँ समय ज्यादा रहेगा और यहाँ समय कम रहेगा, इसीलिए इनका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। यानी 480 बटे x - 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब इन ऊपर से हम अगर 480 को कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 1/x - 8, 1/x - 8 माइनस 1/x = 3। अब देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 160 टाइम 160 यहाँ रहेगा, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x and x - 8। तो यहाँ x से मल्टीप्लाई, यहाँ x - 8 से मल्टीप्लाई, x - x + 8 हो जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे x ही रहेगा, बट x - 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -x + 8 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना रहेगा, 1। x से x कैंसिल आउट, यहाँ रहेगा 8 का मल्टीप्लाई 160 में तो 1440 हो जाएगा, = इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि x² - 8x। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी x² - 8x - 1440 = 0। ये आंसर रहेगा। ये इनके इक्वेशंस बन चुके हैं, यानी इनके समीकरण तैयार हो गए हैं।
अब नेक्स्ट अब पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए क्या ये दिए गए मान समीकरण के हल हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी इसमें समीकरण x की वैल्यू दे रखी है उस समीकरण में रख देंगे। अगर वो उस समीकरण को जीरो बना देगा तो वो उसको संतुष्ट कर देगा, या जीरो नहीं करेगा तो उसके इक्वल में जो भी नंबर दे रखे होते हैं उनको वो संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 6 क्वेश्चन में फर्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू इसमें -1 पुट करनी है। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू -1 हमें इसमें पुट करनी है। तो x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 होता है, -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2 एंड ये -1 इज इक्वल टू 0। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, -1 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं? नहीं है ना, इक्वल्स नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है, यानी समीकरण का हल नहीं है। सेकंड है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां x की वैल्यू -1/2 एंड x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम दो वैल्यू पे चेक करना है, -1/2 पर भी और 2/3 पर भी। तो पहले हम x की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे। 6 इंटू एक्स की वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू -1/2 -2 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 -2 इज इक्वल टू 0। 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, यानी 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल -2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4/2, यानी 2 ही रहेगा 4/2। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, यह इस द्विघात समीकरण का हल है। ये क्या है? इसका हल है। अब हम इसमें x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे। तो 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 से कैंसिल आउट 2 टाइम, 3 से कैंसिल आउट 3 टाइम। यहाँ हो जाएगा 4 2 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 3, यानी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 को माइनस किया 6/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 से कैंसिल आउट 2 टाइम और 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी यह भी समीकरण का हल है। यह क्या है? समीकरण का हल है। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ x की वैल्यू 1 एंड -1 पुट करनी है। x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट रहेगा। 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या रहेगा? हल नहीं है, ये हल नहीं है। नेक्स्ट अब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। तो ये रहेगा -1 का स्क्वायर माइनस -1 और प्लस 1, यानी -1 का स्क्वायर होगा 1
और ये माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, 3 इज इक्वल टू जीरो। यह भी हल नहीं है, हल नहीं है। देखो जहां भी ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो वहां तो ये x के मान को संतुष्ट करता है, यानी उसका हल होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो हल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 2 है और x बराबर 3 है तो 3x स्क्वायर माइनस 2kx, 3x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2m इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो k व m का मान ज्ञात करो। अगर ये इसके मूल हैं तो k और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, 2, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से किसी m का मान निकाल देते हैं, m का या k का मान। तो ये तो 12 माइनस 4k रहेगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा 2m, और 2 का कर देंगे इधर डिवाइड, या 2m ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं, 2m ही रहने देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट अज्यूम कर लिया है, मान लिया है। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6k माइनस। अब देखो हमें पता है 2m की वैल्यू क्या है, 12 माइनस 4k, 12 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। तो 27 माइनस 6k माइनस 12 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो 12 को 27 से माइनस करेंगे तो 15 रहेगा, 15 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6k ये है प्लस 4k, यानी 15 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 15/2। k की वैल्यू क्या रहेगी, 15/2। अब k की वैल्यू आ गई, उसको इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। 12 माइनस 4 इंटू 15/2 इज इक्वल टू 2m। 2 से ये कैंसिल आ 2 टाइम, 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 2m, यानी माइनस 18 इज इक्वल टू 2m, m इज इक्वल टू माइनस 9। m की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस 9 रहेगी। ठीक, या इस तरीके से हमने k और m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, जांच कीजिए कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमें समीकरण दे रखे हैं। तो पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। तो पहले इनको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब इनको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू में 0। 4x स्क्वायर में से 3x को माइनस करेंगे तो रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, यानी माइनस 2x प्लस 2 और माइनस 4 यानी माइनस 2 रहेगा इक्वल टू 0। तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, ये इसका आंसर रहेगा, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट है, 9 में बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करना मतलब x का मान निकालना है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 243। तो हम 3 का पहले इसमें भाग लगाएंगे, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 243/3, यानी कि 81 आएगा। x स्क्वायर बराबर x बराबर क्या रहेगा, रूट में 81, यानी x का मान रहेगा 9। x का मान कितना रहेगा, 9। सेकंड
सेकेंड है 2x² माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। तो 2x² इज इक्वल टू हो जाएगा 8y², पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो x² इज इक्वल टू 4y²। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x की वैल्यू रहेगी 2y, x की वैल्यू क्या आएगी 2y। नेक्स्ट है x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 77। तो देखो a प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। x² माइनस 4 इज इक्वल टू 77, x² इज इक्वल टू ये 4 आगे प्लस हो जाएगा यानी 81। x की वैल्यू क्या आएगी 9 रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी आता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी वर्गमूल लगाते हैं तो वहां प्लस माइनस का साइन आता है। कई जगह लगा देते हैं क्वेश्चंस में और कई जगह नहीं लगाते। लगाते क्यों है? लगा देते हैं और कई जगह पे ऐसे हम मान निकालते हैं तो कई जगह पे प्लस और माइनस का आता है, तो माइनस का सिंबल हम बहुत जगह पर यूज नहीं करते, ठीक है, तो इसीलिए माइनस वाले नंबर को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें कोई यूज ही नहीं करना, तो यहाँ प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 9 रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3t² माइनस 48, 3t² माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो 3t² माइनस नहीं इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काट देंगे तो t² इज इक्वल टू 16 रहेगा, यानी t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक। क्या करेंगे? सबसे पहले 48 को ट्रांसफर कर देंगे, 3 से डिवाइड किया 16 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट था 4, बट जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस का साइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है यदि समीकरण x² प्लस 3ax, x² प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात करो। x का मान हमें क्या रखना है 2, तो रख दो 2 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा -4, इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या रहेगी 4 से 4 में डिवाइड कर देंगे, यानी a की वैल्यू आएगी -1, a की वैल्यू रहेगी यहाँ से क्या -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे 98 में, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98/2 होगा, यानी 49 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 49। और यहाँ x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 यानी 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 7 रहता है। अब एक बार हम x की वैल्यू को 7 रखेंगे और दूसरी बार x की वैल्यू क्या रखेंगे हम प्लस का 7, एक बार -7, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 होगा, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू -7 रहेगा, तो x की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ से x के दो मान आएंगे 0 और 14, ठीक। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।